ये रेंट के मकान पे आप आए कैसे? 99 में वर्ल्ड कप था, ना मुझे पीसीबी ने स्पॉन्सर किया, ना किसी स्पोर्ट मिनिस्टर ने स्पॉन्सर किया, ना आपने घर बेच दिया। घर जो है ना बेच के तो आज ऐसी इज्जत कमाई है कि खरबपति जो है ना वो पाकिस्तान की पहचान नहीं है। आहा, पाकिस्तान की पहचान चाचा क्रिकेट है। इंडिया में भी एक तेंदुलकर का फैन है जो पूरे मुंह पे पेंट करके आता है, वो क्या है, वो कौन है? गौतम सदीर है। वो 2004 में जो है ना वो साइकिल पे इंडिया से पाकिस्तान आया लाहौर टेस्ट देखने के लिए और मेरा ही वो मेहमान बना। छक्का ऐसा लगा, हाँ जी। उसके बाद सुनने में आई कि आपने 1 लाख रुपए की मिठाई भी बांटी वहाँ। मियांदाद के वक्त तो मैंने सिर्फ 220 किलो मिठाई बांटी। जब भी पाकिस्तान में पेट्रोल निकला है ना 76 में तो मैंने 500 किलो मिठाई बांटी। इस टाइम आपका सबसे फेवरेट बैट्समैन इस टाइम करंट विराट कोहली को आए उसने जो है ना अपनी टीम के क्या लिए बात बहुत है भाई। चाचा क्रिकेट के फेवरेट प्लेयर विराट कोहली हैं। वो पाकिस्तान के सितारे हैं जो केबीसी में अमिताभ बच्चन जिनके ऊपर सवाल कर रहा है। अमिताभ बच्चन ने सवाल किया करोड़पति में और मुझे ऐसे कॉलें आनी शुरू हुई जो यार दोस्त थे। मैं कहता हूँ कि भाई उसने फिर बड़ी तारीफ की। 1965 की जंग में भी हिस्सा लिया आपने 1971 की जंग में भी हिस्सा लिया। बॉर्डर के करीब ही शहर में ही थे। 600 टैंकों का हमला हुआ था। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। जोशो वलवलों से उड़वा देते हैं विकेट, पाकिस्तान के लिए नेमत है चाचा क्रिकेट। सर शुक्रिया नादिर अली। कैसे? ठीक ठाक है, अल्लाह की रहमत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा क्रिकेट पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई वाह 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 वाह, चाचा क्रिकेट आ गए। आप यकीन करें ऐसा लग रहा है चारों सूबे आ गए पाकिस्तान के। बस अल्लाह के मैंने ये जो है ना मेरी पहचान ही अल्लाह ने ये परचम बना दिया है। गुंबद खिजरा की निस्बत से ही है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। क्या निस्बत है जी, क्या बात, क्या निस्बत है भाई। वाह वाह वाह। अल्लाह ने करम किया, आज उम्रे किए हुए हैं, अल्लाह सबको कराए हैं जी, तो ये बड़ी बात है। और मैं रिसेंटली अभी श्रीलंका का जो है ना टूर करके आया हूँ। हाँ जी। तो वहाँ हमने 2 मैच श्रीलंका से तो जीते टेस्ट। हाँ। लेकिन जितनी मुझे खुशी थी इमर्जिंग एशिया कप का जो हमने फाइनल इंडिया से जीता है। हाँ। क्या उधर ले गया चाचा, ले गया। एक तो मुकाबला था ना टीमों के दरमियान और जो मुकाबला वहाँ क्राउड के दरमियान हुआ और चाचा ने जीता है और जीत के दिखाया। क्या बात है, माशाल्लाह। ऐसे ऐसे नारे उधर मारे हैं कि इंडिया वालों को पता चल गया। वाह। कि भी चाचा पहले जो हमने पाकिस्तान से ग्रुप मैच जीता उसमें चाचा मौजूद नहीं था और इसमें फाइनल में चाचा है तो चाचा ने बताया कि भी चाचा क्या भाई। चाचा 1 पे भारी, 100 पे भारी है, लाख पे भारी, 1000 पे भारी, सब पे भारी है चाचा। और वहाँ इंडिया में भी एक वो फैन तेंदुलकर का फैन है जो पूरे मुंह पे पेंट करके आता है। जी जी। वो भी इंडिया को सपोर्ट करता है, निकाल के। वो क्या है, वो कौन है? वो गौतम सदीर है। वो 2004 में जो है ना हाँ। वो साइकिल पे इंडिया से पाकिस्तान आया लाहौर अच्छा। टेस्ट देखने के लिए और मेरा ही वो मेहमान बना। लाहौर में मैंने दोस्तों को कहा कि ये भाई साइकिल पे आया है और ये हम इसकी मेहमान नवाजी करेंगे। तो बहरहाल टुंडलकर उसको बहुत सपोर्ट करता है और वो अभी रिसेंटली भी वो वर्ल्ड कप में गया हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में है अभी और न्यूजीलैंड में। तो इसी तरह एक ज्ञान है श्रीलंका का है जी। तो वो अपने मुल्क के लोग को बड़ा अच्छा परसेंट करता है। लेकिन वो सारे कहते हैं कि हम चाचा को देख के इस फील्ड में आए हैं और चाचा को ही हम फॉलो करके ये चाचा से ही सीख के ये अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नहीं, बेहतरीन बेहतरीन। आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। जी जी। वो गौतम सुधीर हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। तो कभी कोई ऐसा कोई जज्बाती हो कि थोड़ा सा उधर हो, गर्मी बहुत है, ये उधर जाके नारे लगाओ, मैं यहाँ नारे, कोई होता है ना, वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कभी कोई तेजी झगड़ा कोई ऐसी चीज तो नहीं है? नहीं, मैचों में तो झगड़ा जो है ना मैं कहता हूँ कि नहीं हुआ, ना होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा एक होता है नादिर अली कि मैच से पहले मैं कहता हूँ कि भाई पाकिस्तानी इंडिया का नाम नहीं लेंगे, इंडिया वाले पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, एंजॉय करें।
लेकिन रॉन्ग टॉक नहीं करें। और जो है ना कभी हो जाता है जो है ना, तो 2011 का हम जो है ना सेमीफाइनल आ रहे हैं इंडिया में, और मैं क्या सफ़र करके कहाँ, मैं कोलंबो में था, कोलंबो से कराची आया, कराची से फिर सियालकोट गया, सुबह गया लाहौर, उन्होंने कहा कि चाचा जी वीज़ा आप खुद लगवाएंगे, इस्लामाबाद गया, वहाँ वीज़ा लगवाया, फिर बॉर्डर क्रॉस करके मैं वहाँ मैच देखने गया 2011 का। तो वहाँ ये है कि मैंने सुबह भी उनको, ये बड़ा पाकिस्तान के लिए इज्जत थी कि स्टार स्पोर्ट्स जो है ना, उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई कि अभी चाचा क्रिकेट अभी कुछ देर बाद जो है ना ऑन लाइव होगा। तो बड़ा मेरा वो, मैंने अच्छा जो है ना ऐसा इंटरव्यू दिया, मैं तो स्पष्ट हो चुका हूँ। सुधीर भी था उसमें, लेकिन मेरा अपना था कि भी मैंने कहा जी, मुझे सुधीर का बता रहे हैं आप, तेंदुलकर ने उस पर बड़ा सपोर्ट किया है, क्या सपोर्ट किया है? भी सपोर्ट उसका भाई यही होता है कि जो है ना अभी मैं अमेरिका में था, तो उन्होंने जो है ना मेरा 3 महीने का वीज़ा लगता है, 3 महीने चाहिए ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगवाने के लिए। तो मुझे पता नहीं था, मैंने 1 महीना इंग्लैंड का समझ के, तो मेरा वीज़ा तो रिजेक्ट नहीं हुआ ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन सुधीर को तेंदुलकर ने 2 दिन में जो है ना ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को कहा जी कि आप इसका वीज़ा लगवाएं। अच्छा। और वीज़ा लगवा के दिया। बाकी वो कंपनियों को कहते हैं कि इसको स्पॉन्सर भी करो। अच्छा भाई, वाह, उसकी हेल्प है उसकी। नहीं तो जाहिर है जी जी सचिन तेंदुलकर खुद एक जी जी बहुत बड़ा नाम, अब वो रेफर करेगा तो वो तो जरा सपोर्ट तो मिलती और है। ये नहीं कि मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, जो मुझे मालूमात है कि सचिन तेंदुलकर नॉन मुस्लिम है, वो एक अलहदा इशू है, लेकिन जो मैं जानता हूँ कि उसने यतीम बच्चों का एक स्कूल खोला हुआ है फलाही कामों में, और अपनी बीवी के जो बाप को उसका चेयरमैन बनाया हुआ है। और जो मुझे इंडियन लोगों ने बताया कि 300-400-500 यतीम बच्चों का वो, नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत करना चाहिए सबको, अच्छी बात है। एज अ ह्यूमन तो हम बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं सर आंखों पे, बिल्कुल बहुत अच्छा काम। अच्छा, वहाँ से सचिन तेंदुलकर जैसा अपने चाचा क्रिकेट, वहाँ के चाचा क्रिकेट को वो सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ की चाचा क्रिकेट को पाकिस्तान के किस स्टार ने सपोर्ट किया? जो है ना ये एक अलहदा स्टोरी है कि भाई मैं तो कहता हूँ कि भाई चाचा क्रिकेट को जो है ना, मैं शारजा से फेमस हुआ, सही है, और वहाँ मेरी जो है ना 2500 दिरहम की नौकरी थी, आज 2.25 लाख बनते हैं, और खाना पीना सरकारी था, इज्जत थी। तो ये मुझे हमारे चेयरमैन थे जुल्फ़कार बुखारी, अभी वफात पा चुके, उन्होंने कहा कि चाचा जी आप पाकिस्तान आएँ और मुल्क का नाम रोशन करें, हम आपको खिलाड़ियों की तरह या ऑफिशियल की तरह सारी सहूलत देंगे हैं जी, और PIA में या कोई आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, ये है वो। लेकिन यहाँ आए तो वो फिर मैनेजमेंट चेंज हो गई थी PCB की, फिर मैं नौकरी भी छोड़ के आ गया। तो यहाँ फिर अल्लाह ने करम किया, जला के आए। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि किसने सपोर्ट किया, खिलाड़ी ने? क्योंकि अभी आपने शारजा का नाम लिया, तो शारजा में जब जावेद मियांदाद ने छक्का मारा था, जी जी, चिटन शर्मा ने फुल टॉस कराई थी, जी जी, और छक्का गया था, तो आप थे वहाँ पे? बिल्कुल, मैं उस मैच की जो है ना मुझे शोहरत की बुलंदियों पे पहुँचाया। वो मैच में वहाँ बड़ा जो है ना वो ज़बरदस्त, सारा दिन जो है ना आखिरी गेंद तक कुछ पता नहीं था कौन जीतेगा, और मैं वो कह रहा था कि मैं वो वाहिद आदमी हूँ जिसने क्रिकेट खेली हुई है, खिलाई हुई है फ्लैगमैनों में। और चितन शर्मा बॉलर थे, जुवेद मियांदाद बैट्समैन थे, और मिड विकेट जो रोड की तरफ स्टेडियम है, उधर छिका गया, और मनिंदर सिंह उस वक्त फील्डर थे, जिनके ऊपर से पूरे मैच का अहवाल बता दिया। हाँ जी बिल्कुल, और वो तो मुझे वो आखिरी ओवर पूरा याद है। अच्छा, चितन शर्मा का जो है ना आखिरी ओवर जो है ना कि 11 रन चाहिए थे, और मियांदाद और वसीम अकरम आखिरी ओवर खेल रहे थे। मियांदाद ने 2 रन लिए तो वसीम अकरम आउट हो गया, रन आउट हो गया, तो 1 रन बन गया, बाकी रह गए 5 गेंद और 10 रन। दूसरे बॉल पे मियांदाद ने चौका लगा दिया।
चौका लगा दिया, 5 रन बन गए, बाकी रह गए 4 बॉल। 4 बॉल। तीसरी बॉल पे मियांदाद ने ऐसी शॉट लगाई कि ऐसा लगता था कि 100% चौका है, लेकिन राजर बिन्नी एक फील्डर था बेंगलोर का, इंडिया की टीम का, बड़ा गोरा चिट्टा, उसने ऐसी डाइव मारी कि चौका रोक लिया और 1 रन बना। तो कमेंटरेटरों ने कहा कि राजर बिन्नी सेव द इंडिया, ये जो चौका रोका है ये इसने इंडिया को सेव कर दिया है। लेकिन 3 बॉल पे 6 रन बने। चौथे बॉल पे जो है ना जुल्कर नैन हमारे विकेट कीपर थे, वो बोल्ड हो गए। 4 बॉल चौथे। यार मेमोरी देख रहे हैं आप? ऐसे लग रहा है मैं हाइलाइट्स देख रहा हूँ। जी, चौथे बॉल पे जुल्कर नैन आउट हो गए, तो बाकी रह गए स्कोर 5 जीत के लिए है जी। तो तसीफ अहमद जिनका तल्लक कराची से है, हमारे बड़े अच्छे स्पिनर रहे हैं, वो गए तो उन्होंने सिंगल लिया और जावेद मियांदाद आ गए। जावेद मियांदाद आ गए, उन्होंने उठा दिया। फिर वो चौके से भी हम मैच जीत रहे थे, छिक्के से भी जीत, लेकिन छिक्का ऐसा लगा कि छक्का हो गया। छक्का ऐसा लगा, उसके बाद सुनने में आई कि आपने 1 लाख रुपए की मिठाई भी बांटी वहां। जी ये बिल्कुल सही है कि मैंने जो है ना वो उस वक्त आज के हिसाब से वो उससे भी ज्यादा है भाई। कब 1900 कौन सा सन की बात है? 86 में, 86 का बात है ना। 86 का 1 लाख रुपया मेरे हिसाब से चाचा उस वक्त 0 मीटर गाड़ी आ जाती थी इतने पैसे जो है ना। चलो अपनी एक होता है कि होता है ना, मैं आज में हो सकता है, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर दिया हुआ है कि मैं जब मैं कहता हूँ ना कभी कोई चाचा क्रिकेट बनेगा तो हम भी देखेंगे। और मियांदाद के वक्त तो मैंने सिर्फ 220 किलो मिठाई बांटी। जब भी पाकिस्तान में पेट्रोल निकला है ना 76 में, तो मैंने 500 किलो मिठाई बांटी, जो आज तक यूएई में रिकॉर्ड है। 500 किलो मिठाई बांटी कि पाकिस्तान में तेल निकला है तो पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, लोग जो है ना खुशहाल होंगे। चाचा वो आपका पीछे बेटा बैठा हुआ है और वो यूं करके बैठा हुआ गुस्से से देख रहा है, सब कुछ तो बांट दिया, हमारे लिए क्या छोड़ा? सब बांट दिया आपने। मेरे भाई हमने जो छोड़ा है ना उनको देखें। अभी मेरा बेटा आपको कह रहा था सच्चाई में बड़ी ताकत है जनाब। तो मैं अभी रेंट के मकान में हूँ। रेंट के मकान पे? लेकिन ये रेंट के मकान पे आप आए कैसे? ये हुआ है ऐसे कि जब 98 में 98 में रिजाइन करके आया ना, तो 99 में वर्ल्ड कप था इंग्लैंड में 99, जिसमें मैं बहुत जो है ना फेमस हुआ। तो उसमें ये था कि ना मुझे पीसीबी ने स्पॉन्सर किया, ना किसी स्पोर्ट मिनिस्टर ने स्पॉन्सर किया, और उस वक़्त के वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई और उन्होंने भी कहा कि चाचा जी देखेंगे सोचेंगे। तो मेरे आसरा दिया सबने जो है ना। तो मैंने जो है ना आपने घर बेच दिया। घर जो है ना बेच के तो आज ऐसी इज्जत कमाई है कि आज जो अरब खरबपति जो है ना वो पाकिस्तान की पहचान नहीं है। आहा, चाचा आज दुनिया में चाचा पाकिस्तान की पहचान चाचा क्रिकेट है, जिसने अपने मुल्क से ऐसा प्यार किया है कि रांझे ने हीर से भी नहीं किया। बेशक बेशक बेशक, क्या बात बताया कि हमें भी 98 में ऑफर थी कि चाचा जी आप इंग्लैंड का जो है ना एक एप्लीकेशन दे के आपके साथ ज्यादती हुई है, पीसीबी ने की है, जिसने भी की है, और आपको सारी फैमिली का वीज़ा मिलेगा। लेकिन उस वक़्त इंग्लैंड एम्बेसी ने मुझे एजाज़ी वीज़ा दिया। एजाज़ी वीज़ा नहीं चाचा का फ्लो ऐसा है, हम बात ही नहीं कर पा रहे। चाचा वो घर जो बेचा था वो कितने का बेचा था याद? उस वक्त वो 15 लाख का बेचा था। 15 लाख रुपए। आज वो 7 करोड़ का है, लेकिन जिसके नसीब में है उसको अल्लाह नसीब करे। अच्छा 15 लाख रुपए का बेचा था, आज 7 करोड़ रुपए की वैल्यू 7 करोड़ का है। एक ही जगह पर था, राजा बाजार जो है ना सियालकोट जो स्पोर्ट का बाजार है ना, उससे जो है ना वो थोड़ी दूर है। तो ये कोई बात नहीं, हम जो है ना जैसी जिंदगी हमने गुजारी है जी, और वो खरबों वाले तो पहचान नहीं बने पाकिस्तान की, या गुंबद खिजरा की निस्बत से जो इज्जत हमने कमाई है वो तो किसी ने नहीं कमाई। वाह। तो ये सारी चीज़ें हैं जो है ना वो एक शेर मैं कहना चाहता हूँ जनाब, वही रहते हैं जिंदा मौत से जिनको मोहब्बत है, वही रहते हैं जिंदा मौत से जिनको मोहब्बत है, वही मरते हैं जिनको ज़िंदगी से प्यार हो जाए।
वाह, तो ये क्या बात है। एक हमारा एक कुछ बुजुर्गान दीन से निस्बत रही, कुछ उनसे सीखा, कोई आर सोसाइटी में उठे बैठे सीखा, तो ये पता नहीं था। माशाल्लाह चाचा, आप वो पाकिस्तान के सितारे हैं जो केबीसी में अमिताभ बच्चन जिनके ऊपर सवाल कर रहा है। आप तसव्वुर करें, कौन बनेगा करोड़पति पे सवाल हो रहा है मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात कि भाई चाचा क्रिकेट किस मुल्क से हैं, और 4 नॉमिनेशन हो रही है और कंटेस्टेंट फट से बोल रहा है पाकिस्तान। वो बताइएगा क्या वाकया हुआ था, लोगों के फ़ोन वगैरह? बस वो जो है ना, अमिताभ बच्चन ने सवाल किया करोड़पति में, हाँ, और मुझे ऐसे कॉलें आनी शुरू हुई जो यार दोस्त थे कि चौधरी साहब अमिताभ बच्चन ने करोड़पति में आपके मतलब जो है ना सवाल किया। तो जी मैं कहता हूँ कि भाई उसने फिर बड़ी तारीफ की सवाल अमिताभ के ने? बाद। हाँ, कि भी चाचा क्रिकेट वो है जो अपने मुल्क के बड़े सपोर्टर हैं, वो मैचों में जाते हैं और लोग उनको देख के खुश होते हैं और उनका एक स्टाइल है। तो ये मेरी नहीं, मेरे मुल्क की इज्जत है। आपको पता नहीं था जब ये मुझे- सवाल हुआ? नहीं, आप मुझे घर पे बैठे मुझे थे? मुझे नहीं, मैं घूम रहा था कहीं बाजार में, अच्छा। तो कॉलें आनी शुरू हो गई दोस्तों की। हाँ, क्या? कि चौधरी साहब मुबारक हो, अमिताभ बच्चन ने करोड़पति में आपका सवाल पूछ लिया है। हाँ। तो मैं कहा चलो यार ये भी बड़ी बात है। क्या जब बात? भी हमारी किस्मत में बड़े लाखों करोड़ों देखे हैं, फिर भी देख लेंगे जब भी अल्लाह को मंजूर होगा। लेकिन ये मेरे मुल्क की इज्जत है। बेशक जी, इज्जत है, आप मुल्क का एक असासा है, आप असासा है। अच्छा, आपकी भारत में मुलाकात हुई स्टारों से बड़े बड़े? जो है शारजा में जो दिलीप कुमार आते थे या कपूर फैमिली आती थी या जो भी आता था पाकिस्तान से भी जो एक्टर जो आते थे उनसे मुलाकात होती रहती थी। और जो है ना बाकी ये जितने अपने हमारे गुलूकार हैं जी, उनसे भी मुलाकात। और सच्ची बात तो ये है कि मैं किसी ज़माने में खुद भी 1 मैन शो करता था इंग्लैंड में, पाकिस्तान में किस नहीं। चीज? जब ये ड्रामा टीम जाती थी ना, हाँ, ये हाँ, हाँ। नसीम विकी वगैरह, अमान कॉमेडी कॉमेडी, तो वाह, वाह। जब तक उन्होंने मेकअप करना होता था ना, तो आधा घंटा वो मुझे देते थे कि चाचा क्या जी बात आप 1 मैन शो कर ले। और वो जो आपने बात बताई थी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मेरे दिमाग में चल रही है, शाहरुख खान वाली, वो एक पैगाम पहुंचा था आप तक जी, शाहरुख खान का? शाहरुख खान का ये हुआ कि मैं खुद हैरान रह गया कि मेरे सियालकोट शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन गए हुए थे साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो वहाँ जब भी वो आए तो मुझे जब भी मिले ना, बोला चौधरी साहब क्या बात है आपकी। मैं कहा क्या हुआ? बोला हम उधर साउथ अफ्रीका में थे तो 5 स्टार होटल में शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और उसकी टीम के दूसरे मेंबर भी बैठे हुए थे। तो हमने शाहरुख को बोला कि शाहरुख पाकिस्तान में आपको जो है ना कौन सा एक्टर पसंद है? तो शाहरुख ने कहा कि पाकिस्तान में मुझे चाचा क्रिकेट पसंद है और मेरी ख्वाहिश है कभी वो बम्बे आए तो मेरे घर में मेरा मेहमान ठहरे। क्या बात तो है। रानी मुखर्जी ने भी कहा कि नहीं चाचा जी लोगों में बड़ी खुशियां बांटते हैं या उनका अपने मुल्क को प्रेजेंट करने का, नुमाइंदगी करने का एक बड़ा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप यकीन करें मुझे ऐसा मज़ा आ रहा है, चाचा ऐसा करंट दे रहे हैं और चाचा बात करने के बाद थोड़ा सा सो भी जाते हैं। चाचा आँख बिल्कुल आप बंद कर लेते, तो मेरे को लगता है आप सो तो नहीं गए? नहीं, अल्लाह की रहमत है, सोएंगे जब भी टाइम होगा सोने का। हाँ। और हम जो है ना जो भी ड्यूटी करते हैं ना, नादर अली ड्यूटी पूरी करते हैं, क्या चाहे वो बात। मैच में हो, चाहे किसी टीवी में हो, चाहे आपके सामने हो, तो ड्यूटी चाचा जो है ना ठीक कर। चाचा, आपको चाचा क्रिकेट का लक़ब दिया किसने एक्चुअली? ये चाचा क्रिकेट जो है ना ये एक रिस्पेक्टेबल लफ्ज है, चाचा। चाचा हर तो किसी ये को हम आम जो है ना चाचा बोलते जो है हैं। ना सही। है जी। ऐसे तो सियालकोट वाले भाजी करके भी एक दूसरे को बुलाते हैं, हाँ। लेकिन ये चाचा क्योंकि मैं क्रिकेट की वजह से फेमस हुआ तो इसलिए लोगों ने मेरा नाम वो चाचा क्रिकेट जा रहा है या बाबा क्रिकेट जा रहा है तो चाचा से मशहूर हो आप और ये में जो है ना चाचा क्रिकेट आप विकीपीडिया पे जाए ना, जी जी जी, और मेरी सब पता है चाचा को। मेरी स्टोरी जो है कतरीना कैफ के साथ ही है। अच्छा, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी कहाँ कतरीना में कहाँ पहुंच गए चाचा? नहीं नहीं वो फेमस लोगों की स्टोरी होती है ना वहाँ अच्छा अच्छा, विकीपीडिया पे। जी जी जी। और ये चाचा क्रिकेट की स्टोरी विकीपीडिया पे है जनाब, वो पूरा आपकी डिटेल लिखी हुई है लिखी हुई विकिपीडिया है। पे तो ये कि चाचा क्रिकेट
हु इज चाचा क्रिकेट आप लिखेंगे तो आपकी पूरी विकिपीडिया खुलेगी। विकिपीडिया बड़ी जनाब ये सारे मशहूर लोगों के साथ होती है। बिल्कुल इसलिए ऐसा मैं ही है। लोगों को खुश कर, असल में ना होता ये है कि मैं जब भी नारे लगाता हूँ ना तो नारे कैसे कैसे एक दफा हो जाए ना। जी नारे ये मेरे ही नारे हैं। जब भी पाकिस्तान जो है ना बॉलिंग कर रहा हो ना तो मेरा ये नारा होता है आउट करो भाई आउट करो, जल्दी जल्दी आउट करो, आउट करो भाई आउट करो, जल्दी जल्दी आउट करो, आउट करो भाई आउट करो, जल्दी जल्दी आउट करो। वाह यार अच्छा तो ये होता है जब भी फिर कोई बैटिंग हो तो फिर मेरा ये नारा होता है वक्त की ये मजबूरी है, चौके बहुत जरूरी है, वक्त की ये मजबूरी है, चौके बहुत जरूरी है, वक्त की ये मजबूरी है, छिक्के बहुत जरूरी है। हाय हाय हाय। तो ये मेरे नारे, लेकिन मेरा जो सबसे फेमस नारा हुआ है हाँ, जो 2011 में और मैंने स्पेशल बनाया हाँ। वो है कि चाचे दी गल मन के खेलो, जम के खेलो, जम के खेलो, हाय 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 हाय। अच्छा ले खेलो। गया चाचा, वाह वाह वाह। अच्छा खेलो, मिल के खेलो, शान से खेलो, आन से खेलो, दिल से खेलो, जान से खेलो, चाचे दी गल मन के खेलो, जम के खेलो, जम के खेलो, सट्टा ना खेलो, सट्टा ना खेलो। ये मेरा आगे एक हाँ जी, बिल्कुल ये भी ठीक। जमा दे। और ये आपने सट्टे की बात की, हाँ मैं कहता हूँ कि मेरा अल्लाह ने सार ऊंचा किया हुआ है। जब इधर ये सार ऊंचा है तो ये मैं वर्दी पहनूंगा गुंबद की परचम की। जिस दिन मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत किया ना, अल्लाह की रहमत है मुझे फेमस हुए भी 38 साल हो गए हैं मियाँ दाद के ऐसे मैं 54 साल से मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और आज तक कोई मेरा चैलेंज है आए हैं कि कोई इतना साबित कर दे कि चाचे ने इन 54 सालों में ये बोला हो ये टीम जीतेगी और ये हारेगी। जिसने भी पूछा उसको ने कहा भाई तौबा कर लो, सट्टे से तो तुम्हारी मर्जी, चाचा नहीं बताएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मुल्क की ड्यूटी कर रहे हैं तो फिर जो है ना मुल्क की आन और शान के मुताबिक करें। चाचा जब आपने घर बेचा तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले कहीं ये तो नहीं कि यार चाचा आपका शौक है ठीक है आप करें, आपने हमें रोड पे ले आए यार आप? नहीं ऐसी नहीं है नादर अली, सच्ची बात में सच्ची मेरा सच्चाई है कि मेरी बीवी ने जब भी डॉक्यूमेंट्स दिए ना तो उसने कहा कि बाबूजी आपने सारी ज़िंदगी खिदमत खुद खलक की है, अल्लाह की मखलूक की खिदमत की है, तो ये वक़्त आते जाते हैं, ये लोगों ने आपका रास्ता रोका है तो कोई बात नहीं, अल्लाह सब कुछ करम करेगा। तो एक तो होता है ना यार, बिल्कुल ठीक है कि मेरी बीवी ने जितना अल्लाह की रहमत के बाद ये निस्बत है मेरा लिबास, और उसके बाद जो है ना मेरे बीवी बच्चों ने मेरा बड़ा साथ दिया। माशाल्लाह जी, हौसले हैं जी। हाँ जी, सलाम पेश करता हूँ जी जी। कि आज के दौर में, इस नफ्सा नफ्सी के दौर में बंदा एक छत पता नहीं कितने चीज़ों को सर करके लेता है और उसके बाद आपने एक ही अपने शौक में ये सब कुर्बान कर दी। भाई वाह वाह वाह। अच्छा एक बात बताइएगा चाचा जी, आपकी इंडियन प्लेयरों के साथ मुलाकात? दुनिया का कोई ऐसा प्लेयर नहीं है क्लाइव लाइट से लेके रिची बैनो तक या जो बड़े बड़े स्टार हुए हैं ना, क्लाइव लाइट जिसने विवन रिचर्ड, एलन बार्डर, विकी, आप गूगल पे जाएं तो मेरी सुनील गावस्कर जो है ना, आपके लिए क्या कहा उन्होंने? बड़ी बात है, सुनील गावस्कर ने ये कमेंट्स दिए कि ये एजाज पाकिस्तान को रहेगा कि चाचा क्रिकेट पाकिस्तानी है। आए 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 जिसने ये क्रिकेट को चेंज कर दिया। और एक जेफरी बाइकाट है इंग्लैंड का कैप्टन, तो उसके सब ने कोई ना कोई कमेंट्स तो दिए मेरे मतलब, लेकिन जेफरी बाइकाट के जो कमेंट्स है ना वो ये हैं कि क्राउड पे जान होता है। क्या बात। और जब भी चाचा क्रिकेट आता है क्राउड में जान आ जाती है, शोर शराबा। कि एक टोनी गिरे हैं, फौत हो गए हैं, उसने कहा है कि चाचे ने फेस्टिवल बना दिया क्रिकेट को, रौनक मेला बना दिए। तो पहले क्रिकेट क्या होता था, चौका लगा तो ये होता था। अभी चाचा जैसे मैं करता हूँ ऐसे ही गोरे भी कर रहे हैं, इंडियन भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये फेस्टिवल तो चाचे ने धोनी से मुलाकात? जी धोनी से मुलाकातें हुई रहती है, सारे प्लेयरों से हुई। उसमें कोई बातचीत सलाम दुआ नहीं, बस इतना ही होता है भाई चाचा जी क्या हाल है, धोनी खुश रहो। कभी उनकी टीम जीती तो मुबारकबाद दे दी, जब भी हमारी टीम जीते तो वो मुबारकबाद दे देते। कोहली से? कोहली जो है ना बहुत बड़ा इस वक्त प्लेयर है, ख़ास तौर पे अभी वो उस पर क्राइसिस आया हुआ था,
लेकिन जो उसने वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया में अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है ना T20, उसमें जो उसने 3 ओवर में 48 स्कोर करके जो है ना मैच जीता है। और मेलबोर्न में मैच था, अगर 30,000 पाकिस्तानी थे तो 70,000 इंडियन भी थे। और फिर इंडियन जो है ना वो मैच आ रहे, वो लग रहा था पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। तो कोई भी प्लेयर अच्छा खेले तो वो कोहली जो है ना वो बड़ा, उसका मैं कहता हूँ कि कोहली का एक शान है कि कोई भी शॉट कितनी भी अच्छी होगी ना नादर अली, वो फील्डर के पास जाएगी तो एक स्कोर बनेगा या स्कोर नहीं बनेगा, गैप में जाएगी तो 4 हो जाएगा। जैसे हमारे जो है ना ज़हीरबाज थे एशियन ब्रेडमैन, उनकी शॉट गैप में जाती थी। फिर मियाँ दाद की थी या मोहम्मद यूसुफ की मैंने देखी है कि शॉटें बड़ी इस तरह भी बाबर की शॉटें भी गैप में जाती है। लेकिन जिस तरह कोहली खेलता है ना स्पीड से जो है ना शॉटें गैप में जो है ना तो वो। और पाकिस्तानी प्लेयरों में से किस के साथ दोस्ती सबसे प्यार मोहब्बत सबसे ज़्यादा जो दोस्ती आप कह सकते हैं जो है ना रज़ाक से है, मोहम्मद यूसुफ से, सबसे है। अच्छा। ये शुएब मलिक हमारे घर का बच्चा है जो है ना माशाल्लाह, वो भी सियालकोटी है। जी सियालकोट गया, उसका एक मामू मेरे साथ पढ़ते रहे हैं। एक उसके जो है ना मामू हमारे टीम के विकेट कीपर होते थे चौरी क्रिकेट क्लब के, तो सबसे है। लेकिन जो मैं एक मेरा आइडियल जो प्लेयर है ना वो है पाकिस्तान में वसीम अकरम, कि जितनी पाकिस्तान की विक्ट्री हुई है ना बड़े बड़े मैचों में, उसमें वसीम अकरम का बड़ी बॉलिंग का बड़ा हाथ है। और मैं पहले भी आपको बता रहा था कि मैंने वसीम अकरम की वो बॉलिंग देखी है आखिरी ओवर, जब भी इंडिया का बहुत बड़ा बैट्समैन दलीप विंग सरकार 95 पे खेल रहा था और 6 गेंदों में वसीम अकरम ने उसको एक चौका नहीं लगाने दिया। नहीं वो तो ऐसा स्विंग के सुल्तान, ऐसे सुल्तान थे वो, आउट स्विंग और इन स्विंग जो है वैसे ही। और 6 गेंदें 6 वैरायटी से वो करते थे, लहदा। सही है। इस टाइम आपका सबसे फेवरेट बैट्समैन इस टाइम करंट पूरी दुनिया में इस टाइम आपका कौन है? बाबर आजम? जब मैं समझता हूँ कि बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के साथ थे, अभी उसने वर्ल्ड कप भी जीता है पाकिस्तान से एक मैच, बड़ी हमने उसकी कप्तानी में ना इंडिया से पहला वर्ल्ड कप का मैच जीता। टोटल हमने इंडिया से ज़्यादा मैच जीते हुए, लेकिन वर्ल्ड कप के मैच इंडिया ने ज़्यादा। तो आपका फेवरेट कौन है अभी ये मतलब के जो है ना सबसे आपका पूरी दुनिया में इस टाइम जो करंट खेल रही है टीम में? जी सबसे फेवरेट बैट्समैन कौन है? अगर मैं एक प्लेयर का नाम लूँगा ना जी तो उसमें पाकिस्तान में आ जाएगा ये बाबर और रिजवान। पूरी दुनिया में एक बताएं खुल के। फिर एक तो धोनी आ जाता है कि धोनी ने 3 फॉर्मेट जीते हुए हैं। ठीक हो गया, वो दुनिया का वाहिद कैप्टन है। और इस टाइम जो है ना विराट कोहली को आए उसने जो है ना अपनी टीम के लिए बहुत है भाई, चाचा क्रिकेट के फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है जी। कोई जो है ना कहते हैं कि कोई भी हो बहादुर, कोई भी हो या अच्छा जो भी खेले, बाबर आजम को मैं अभी देख के आया हूँ अच्छा है, या रिजवान बड़ा हाफ़िज़ कुरान है और सरफराज की तरह, और बड़े उसने मैच जीते हैं। हमारी तो दुआ है कि विराट कोहली से भी बढ़ के हमारे जो ना प्लेयर खेले, बाबर भी खेले और दूसरे प्लेयर। और इस वक्त पाकिस्तान को एक एज है कि शहनशाह अफरीदी जो है ना वो बॉलिंग में इस वक्त टॉप कर रहे हैं। बेशक जो उसके लिए जो आउट जो करता है, जो मैंने देखे अभी भी उसको आउट। शाहीन शाह सबसे अच्छा बॉलर और बैट्समैन में विराट कोहली इस टाइम सबसे अच्छा जो है आपका जी फेवरेट। ठीक हो गया। अच्छा, शादी कब हुई चाचा आपकी, और मशहूर होने से पहले हो गई थी या क्या था? नहीं, मैं मशहूर तो ऐसे हुआ कि मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था तो एक मास्टर जी ने मुझे मारने की गलती की, तो मैंने बेहोश होने का ड्रामा किया, तो मैं स्कूल में जिला बेहोश मशहूर हो गया। अच्छा है जी। तो ये शादी मेरी हुई है 75 में, लेकिन पता नहीं था कि मेरी शादी फैमिली में हो रही है। ना मेरी बीवी को पता था ना मुझे पता था। और जब भी वो क्या एंगेजमेंट कहते हैं, मंगनी कहते हैं, मेरे घर वालों ने इतने मिठाइयाँ लड्डू बांटे कि मुझे उस ज़माने में मैं दुबई अब शारजा में था तो 200 के खाता है। मेरे घर वालों ने एक कहा
दोस्तों को भी घर में बुला के दावत दी और मिठाई पूरे महल्ले में या रिश्तेदारों में बांटी। तो ये कहते हैं कि अल्लाह करम करे ना तो अल्लाह ने नेक सीरत और खूबसूरत बीवी दे देता है। तो ये मैं लकी हूँ कि वफादार, खूबसूरत और नेक सीरत मुझे अल्लाह ने बीवी दी हुई है। अच्छा चाचा, पाकिस्तानी सतह पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको कौन सी गवर्नमेंट से मिली? इमरान खान की भी हुकूमत रही है, नवाज़ शरीफ की भी रही है, पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत रही है, सदर मुशर्रफ की भी रही थी। इन चारों में अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसने किया? नहीं, जो है ना, मैंने सदर मुशर्रफ को 2 लेटर लिखे, दोनों का मुझे जवाब आया, लेकिन नीचे जो है ना इंतज़ामिया ने दोनों जो है ना केस ख़राब कर दिए। एक लेटर था कि मुशर्रफ का मेरी और चाचा जी की मुलाकात कराओ। सही है। वो जो पीसीबी को गया और उस वक़्त जो है ना रमीज़ राजा सीईओ थे और जैसे भी है मुलाकात रेंज, और एक मुशर्रफ का आर्डर था कि बिहाफ ऑफ पाकिस्तान चाचा क्रिकेट को अमेरिका भेजा जाए 14 अगस्त की परेड के लिए। ये अल्लाह की रहमत है कि इंग्लैंड में 52 साल के बाद 14 अगस्त की रैली जाके 99 में मैंने निकाली। जिस मकाम पे मीता बच्चन गया और 20,000 इंडियन जमा हुए, अल्लाह ने करम किया, ये चाचा क्रिकेट वहाँ गया तो 50-60 हज़ार 70 हज़ार। ये नवाज शरीफ, इमरान खान और पीपल्स पार्टी के हवाले से इनसे मैंने नवाज शरीफ से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि मियाँ साहब मेरी PIA फ्री करो और रेलवे फ्री करो। हाँ सही बात है। उन्होंने कहा कि चाचा जी देखेंगे, सोचेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो मैंने कहा जी मियाँ साहब ये छोटा सा आर्डर है, तो ये कोई बैंक का लोन तो नहीं है जिसकी फाइल तैयार होनी है। तो उसने अगर नहीं PIA फ्री की तो मैं कल आया हूँ श्रीलंका से, हैं जी। ये बात 1999 की है, तो 25 साल है। तो कोई अल्लाह ताला करम करता है, सब कुछ है जो इंसान कहना कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। रिज़्क़, इज्जत, जिल्लत जो है ना, नहीं आपका बनता है चाचा। और इमरान खान के हवाले से कोई नहीं, इमरान खान से मेरी मुलाकातें तो 83 से हैं, जब भी वो शारजा में ज़हीरबाज का बेनिफिट हुआ। तो अब जब उनकी हुकूमत आई तो उनकी हुकूमत आई, मैं हुकूमत के बाद मैंने उनसे मुलाकात नहीं की। उनसे मुलाकात नहीं की? नहीं हो पाई? नहीं मैंने कोशिश ही नहीं की कि मेरी अपनी सोच है, एक घर मेरा है, करोड़ों घर और भी है इस मुल्क में। मेरा दिल ये चाहता है कि मेरे मुल्क में जो है ना हर कोई खुशहाल हो, हैं जी, और हर के लिए, मीर गरीब के लिए कानून है एक। मैंने जो है ना उसके वज़ीर आज़म बनने से पहले मुलाकातें रही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म बनने के बाद जो है ना मैंने उससे नहीं। इनमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसने किया इन चारों में, अगर एक का नाम मैं आपसे पूछूं? मैं तो जो है ना, मैं बताया ना कि मुशर्रफ को मैंने बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने मुशर्रफ साहब ने आपको सपोर्ट किया? मुशर्रफ साहब के दौर में जो है ना तकीर ज़िया थे जो पाकिस्तान के चेयरमैन थे, उन्होंने मेरे टूर स्पॉन्सर किए या वजीफ़ा लगाया। सही है। वजीफ़ा कितना? वजीफ़ा जब ही 2015 में वजीफ़ा ख़त्म किया ना PCB ने, उस वक़्त 26,500 मिल रहा था। तो मेरा PCB से मुतालबा ये था कि आप मुझे वजीफ़ा देते हैं परचम लहराने का, मैच देखने का, तो आप प्लेयरों की तरह या ऑफिशियल की तरह मुझे भी TADA दें। सही है, बिल्कुल ठीक है। कि मैं तो 26,000 से तो कराची आने जाने का जो है ना ख़र्चा पूरा नहीं होता। तो ये चलता रहा है, तो आगे भी अल्लाह की रहमत है, चलता रहेगा सिलसिला। नहीं आपका बनता है सर, आपको तो सोने में तोला जाए, सोने में नहीं डायमंड में तोला जाए। आप 1965 की जंग में भी हिस्सा लिया आपने 1971 की जंग में भी हिस्सा लिया। थोड़ा सा इसका भी बताएं हमारी आवाम को। नहीं, मैं ये आपको नादर अली कह रहा था कि मैं सियालकोट शहर से तल्लक रखता हूँ, और 1965 जो है ना 1965 में मैं 9 में पढ़ता था। सही है। उसमें क्या किया था आपने? उस वक़्त जो है ना मैं पढ़ता था और हम बॉर्डर के करीब ही शहर में ही थे। सियालकोट बॉर्डर लगता है। बॉर्डर जो है ना 600 टैंकों का हमला हुआ था। अच्छा, इंडिया की तरफ से? इंडियन जो है ना, तो उसमें जो मैंने सारे जानता हूँ हथियारों को, जितनी खौफनाक आवाज़ टैंक के गोले की होती है ना,
जब भी वो टैंक से गोला निकलता है ना पाइप से, जब भी तक वो फट नहीं ना जाता, ऐसी खौफनाक आवाज़ टी जैसी मैंने नहीं सुनी। और 71 की जंग में तो ये हुआ कि भाई मैं सियालकोट स्टेशन, रेलवे स्टेशन के सामने ही लारी अड्डे थे पूरी रोड के ऊपर, और सुबह मैं अखबार लेने के लिए गया, और जब भी मैं अच्छा इंडिया के जहाज़ आए तो वो सायरन नहीं हुआ है जी, तो हमने तो पता है भी अपने जहाज़ ही है, सायरन नहीं हुआ तो और ये मेरी साइकिल है। 8 सेकंड में इंडिया के जहाज़ गए हैं फैक्ट्री एरिया की तरफ, और 8 सेकंड में मेरी साइकिल 100 गज आगे गई है, और इंडियन जहाज़ों ने उसी पॉइंट, एक बम उस पॉइंट पे गिरा जहाँ 8 सेकंड पहले मेरी साइकिल थी, और मेरे सामने सैकड़े लोग शहीद हो गए, बसें जल गई। तो मैंने आज आपसे ये बातें करनी थी। और फिर मेरा एक दफ़ा बस का भी एक्सीडेंट हुआ दीना में, मेरी फ़्लाइट थी इस्लामाबाद से दुबई के लिए, तो उसमें भी 5-6 आदमी मर गए, बाकी ज़ख्मी हुए। तो मैंने उस वक़्त एक हॉस्पिटल में रोया भी बड़ा कि यार मुझे इतनी दफ़ा अल्लाह ने मौत से बचा लिया। एक मैंने दुआ मांगी बेड पे अस्पताल में कि या अल्लाह जो मेरी बाकी ज़िंदगी है ना, मुझे ऐसी ज़बान देना कि मुझे किसी की दिल आज़ारी ना हो, और वो हाथ ही ना देना कि मेरे हाथ से किसी भाई का नुकसान हो। तो ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ है माशाल्लाह। जिस में तो वो मैं एक मेरा मैच का होता है भाई, होता है खेल में ऐसा होता है, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी खुशी कभी गम, कभी तुम कभी गम। और यही जो है ना लाइफ का भी यही है कि लाइफ में भी अप डाउन आते रहते हैं। अरे सर ऐसा ही जब है। भी अल्लाह कहता है मैं कभी आपको खुशहाली दे के जमाऊंगा, कभी तंगी दे के जमाऊंगा, तो जमैश आती रहती है। जी 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 हाँ जी, जी, जिंदगी की यही रीत है, हाँ जी, हार के बाद ही जीत है। जीत है, क्या बात है। हर शाम के बाद उजाला होता हर है। शाम के बाद उजाला है। अच्छा चाचा, आप ऑडियंस में, पूरी दुनिया की ऑडियंस आपने फेस की है, आप बैठे हैं। जी जी। सबसे बदतमीज लीचड़ ऑडियंस किस मुल्क की है? अभी तो जो है ना, हूटिंग, हुल्लड़बाजी, वो जो होती है। नहीं अभी तो जो है ना सबसे जो है ना उल्लड़बाजी जो की है, ये तो अफगान जो है ना, इन अफगान जो अफगानिस्तान जो है ना, उनके जो है ना तमाशाई हैं, उन्होंने कुर्सियां मारी और झगड़े किए। और दूसरा ये है कि इंडिया का क्राउड जो है ना, वो भी स्पोर्टिंग क्राउड नहीं है, जिस तरह पाकिस्तानी है ना कि वो दोनों टीमों को सपोर्ट करते हैं जी, हर अच्छी चार्ट। ये इंडियन क्राउड भी, जो उनकी टीम जीत रही हो तो वो खुशी मनाते हैं, क्या क्या करते हैं, शराब भी पीते हैं, उल्लड़बाजी भी करते हैं। लेकिन उनकी टीम हार रही हो तो फिर वो ऐसे ही होता है जैसे उनकी माँ मर गई हो। फिर वो खामोश हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी का सबसे अच्छा क्राउड आप वो फिर क्रिकेट एंजॉय नहीं करते। नहीं, वो अपनी टीम को बस जीतना देखना जीतना दे, वो उनकी टीम जीत रही हो तो वो सब कुछ करेंगे, हार रही हो तो फिर वो सही है, खामोश हो जाए। और सबसे अच्छा क्राउड आप बता रहे हैं? जो मैं समझता हूँ श्रीलंकन क्राउड जो है ना, वाह, वो जीते ही हारे, वो बाजे बजाते, हारने के बाद भी वो बाजे बजाते। कर चुका हूँ श्रीलंकन क्राउड। वो जो है ना वो बाजे बजाते हैं और खुशियां मनाते हो, कहते हैं क्रिकेट है, कोई भी हो रहा है, कोई भी सांवला जीत जाए, हाँ जी, हम बाजा बजाएंगे। ये जो है ना इंग्लैंड का क्राउड अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का, लेकिन सारे जो है ना ये प्रोफेशनल है, ये प्रोफेशनल। गुड शॉट, कॉफी पकड़ी हुई है हाथ में, गुड शॉट, जिसने भी मारा है कोई मसला नहीं, गुड शॉट। मुझे तो ये बात बताई बहुत से प्लेयर्स ने यहाँ पे कि जब बाबर चौके मारता है एमसीजी में, ऑस्ट्रेलिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया तालियां बजाता है। ऐसे ही होता है, वो जो हर शॉट पे जो है ना वो दाद देते हैं। लेकिन इंडियन क्राउड इस मामले में थोड़ा सा कंजूस है। कंजूस क्या कि बस वो अपनी टीम को जीतना चाहते हैं, हार जीत तो होती रहती है। मैंने बड़े बड़े मशहूर मैच जो है ना वो जीतते हुए, अच्छा मैं शायद भूल जाऊं, जितनी हैट्रिक मैंने अपनी आंखों से बनती हुई देखी है ना, वसीम अकरम की 4 हैट्रिक मैंने ग्राउंड में देखी। अच्छा। 2 टेस्टों की, एक लाहौर में बनी, एक ढाका में बनी, और दोनों श्रीलंका के खिलाफ बनी, और जो 2 शारजा में बनी, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी, एक वेस्ट इंडीज़ के, और आकब की मैंने
हैट्रिक देखी, और जो भी हमारे सकलैन मुश्ताक नहीं है, जिसने भी हैट्रिक की है या बड़े मैच तरीकी जो है ना वो मेरे नसीब में थे तो मैंने देखे। वाह, जिस तरह आप चाचा पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करते हैं, ऐसी कोई पाकिस्तान की सियासी जमात है जिसे सपोर्ट करते हो? नहीं, चाचा क्रिकेट जो है ना न्यूट्रल है। जब भी सारी कौम मुझसे प्यार करती है तो मैं भी सारी कौम से प्यार करता हूँ। वाह चाचा, ले गया चाचा जी। तो फिर ये अपनी मर्जी है, जब भी कोई इलेक्शन होता आपकी मर्जी है जिसको जो है ना वोट दे, और मैं वोट उसी को देता हूँ जो मेरी नज़र में सबसे अच्छा कैंडिडेट होता है। अच्छा चाचा, कोई ऐसा मैच जिसका आपको पछतावा हो कि यार काश मैं होता? शायद मुझे लगता है कि 92 के वर्ल्ड कप में आपको होना चाहिए था फाइनल में। आप अबू धाबी में बैठे हुए थे, उसमें मैं नौकरी थी जो है ना, तो मैं नहीं जा सका। लेकिन उसमें मैं जो है ना 70 किलोमीटर फैसला करके जो है ना मैं पाकिस्तान सेंटर में अबू धाबी जाके मैच देखता था 92 के वर्ल्ड कप के। और जब भी फाइनल हुआ और हम उधर फाइनल देख रहे थे तो मैंने एक ऐसा सोची हुई थी कि जब भी पाकिस्तान बिल्कुल मैच जीत गया, मैंने स्पोर्ट्स सेक्रेटरी से माइक पकड़ा, स्टेज में गया, पाकिस्तान 1000 के करीब जो है ना 1500 पाकिस्तानी मैच देख रहा था हाल में। तो मैंने उनको मुबारकबाद दी जी, सूफी जलील सियालकोटी की तरफ से पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को जो है ना जीत की मुबारक हो। और साथ ही मैंने कहा कि डार्क म्यूज़िक सेंटर पे तमाम पाकिस्तानियों को रोज़ा अफ्तार की दावत दी जाती है। वो आपने दी? वो आप दी और बड़ा जश्न मनाया। उस ज़माने में टीवी इतना नहीं होता था, BBC हम सुनते थे, है जी। तो ये बड़ी बात है कि मैंने हज़ारों को दावत दी और सैकड़ों वहाँ रोज़ा अफ्तार के लिए लोग पहुँचे और हमने अल्लाह गुल्ला किया वहाँ पे। तो ये होता है जो है ना। पहले भी मैं कह रहा था कि आज मैं चाहूँ भी तो शायद वो रिपीट ना कर सके। जब भी पाकिस्तान में जो है ना भुट्टो साहब के ज़माने में तेल निकला, हमारे जो साहब का वज़ीर आज़म थे भुट्टो साहब, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में तेल निकला है। तो मैं शारजा एयरपोर्ट में नौकरी करता था, तो साथियों ने कहा कि चौधरी साहब कुछ होना चाहिए। तो मैंने कहा जी कि ज़रूर जो है ना। तो हमने 500 किलो मैंने मिठाई जो है ना वो 4 दिन में पैसे इकट्ठे किए अपने से दोस्तों से 500 किलो। और पाक गाजी मशहूर थी जिन्होंने मिठाई वो बनाई, और 10 किलो ने फालतू भी दी। तो ये चाचा क्या कहने, क्या कहने। अच्छा, सबसे चाचा आपका फेवरेट ग्राउंड पूरी दुनिया में जहाँ पे आपको मज़ा आता हो नारे लगाने में, पाकिस्तान को सपोर्ट करने में, सबसे फेवरेट ग्राउंड दुनिया में कोई नहीं? जो है ना जो अल्लाह गुल्ला जो है ना अपनी बोला कि अपनी ग्राउंड है, जैसे कराची का क्राउड है बड़ा ज़बरदस्त है। कराची का ग्राउंड या क्राउड? क्राउड और ग्राउंड जो है ना। कराची में तो चाचा जाले इतने, खुदा की कसम ऐसे लगता है हम या तो वो प्लेयर जानवर देखने आए, हम जालों के अंदर से झांक रहे हैं प्लेयर में क्राउड, और अंदर कोई गधा भी दिख रहा है। अच्छा, कोई और दूसरा जो है ना दुनिया भर के मैंने अच्छा बात ये होती है कि एक जब भी ये शुएब अख्तर ने 162 किलोमीटर पे ना 100 मील पे जी फास्टेस्ट बॉलिंग कराई, फास्टेस्ट, तो मैं वहाँ भी मौजूद था कैप्टन में। अरे वाह वाह, आपने भी भाग के पप्पे की उसे? नहीं जो है ना उस वक्त जब भी वो स्पीड गेंद हुई ना और मुझे क्लोज लिया उन्होंने झंडा लहराते हुए जी। और वहाँ फिर अल्लाह ने अपनी सर उन्हें आप शुएब अख्तर साहब को आप दूध दें, इतना भागते हैं दही लेके आएंगे। नहीं जो है ना कोई बड़ी बात है कि अभी मैंने वो गेंद देखी हुई है। और फिर वहाँ कैप्टन में दोनों दरिया भी देखे हुए हैं, जो मीठे पानी का और समुंदर के खारे पानी का, जहाँ 2 दरिया मिक्स होते हैं, वो भी अल्लाह की रहमत का नज़ारा देखा हुआ है। तो ये सारे क्रिकेट में बड़े हमने जो है ना मौज बारें तो देखी। सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आया, किस मुल्क में? मैच देखने का जो है ना मुझे जो मज़ा, ये जब भी हमने चैंपियन ट्रॉफी जीती है ना इंडिया से 2017 में, इंग्लैंड ओवल में क्या चाचे की पूरा इंडिया पाकिस्तान का मीडिया चाचे को घेरे हुए था, इंटरव्यू और ये और वो। और फिर हमने जब भी वो चैंपियन ट्रॉफी जीती है जी, और
ऐसा लग रहा था कि पूरा इंग्लैंड के पाकिस्तानी जो है ना वो रोडों पे आ गए। वाह वाह वाह। इतना जश्न पाकिस्तान में भी मनाया गया और इंग्लैंड ने तो फिर खीर कर दी पाकिस्तानी। ये पाकिस्तानी जो है ना, जो भी आपने जब भी वतन के लिए निकलते हैं तो फिर निकलते हैं। चाचा वर्ल्ड कप आने वाला है, आमद है वर्ल्ड कप की। आप इस टाइम पाकिस्तान को तो सपोर्ट करेंगे। जी जी। इस टाइम वर्ल्ड कप में आपको फेवरेट टीम कौन सी लग रही है? पाकिस्तान की मोहब्बत हटा के अगर मैं आपसे पूछूं फेवरेट जो आपको लग रही है, 4 टीमें आप बताएं। चलें आपको आसान कर देता हूं, सेमीफाइनल की 4 टीमें आप बताएं कौन कौन है। एक तो ऑस्ट्रेलिया ले गया, एक आ गई ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इंग्लैंड की टीम बड़ी, इंग्लैंड आ गई और इंडिया आ गई। हाँ जी। चौथा आप जो है ना पाकिस्तान को ले लें, पाकिस्तान ये आ गया। अच्छा अब आप कर दें फाइनल, इन चारों में से 2 फाइनल में लेके आए जी। चारों में से भाई 2 जो सेमीफाइनल जीतेगी फाइनल में आ जाएगी, वो तो जीतेगी। यही मैं कहूँगा प्रेडिक्शन। असल में जो बड़ा ही जो है ना प्रोडक्शन यही है कि सेमीफाइनल का जो मैच होता है वो फाइनल से बड़ा मैच होता है। उसको विन करके आपने फाइनल में पहुंच रहा है। सही है। तो ये है कि जब भी देखना तो होता है कि 4 टीमें सेमीफाइनल में कौन पहुंचे। ख्वाहिश तो ये है इंडिया पाकिस्तान टकरे। अल्लाह करे कि जो है ना इंडिया पाकिस्तान का एक मैच तो होना ही है, जो है ना मोदी के शहर में ही है। क्योंकि शुएब अख्तर साहब के साथ मैं बैठा था, उन्होंने कहा ये आखिरी वर्ल्ड कप है 50 ओवर का जिसको लोग देखेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उनकी अपनी एक प्रेडिक्शन है कि जिस तरीके से क्रिकेट फास्ट होती जा रही है, शायद वर्ल्ड कप भी पता नहीं कब हो कब ना हो, तो वो ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के चांसेस हैं जीतने के, और पाकिस्तान की टीम बड़ी बैलेंस है। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे जी। इससे और क्या होगा कि पाकिस्तानी टीम जीते और हम जश्न मनाएं। और मैं वो जब पाकिस्तानी टीम जीत रही हो, मैं वो फाइनल देख रहा हूँ। चाचा कौन से इस्लामिक स्कॉलर को सुनते हैं शौक से? कभी जब भी कोई इस्लामी बयान सुनना हो कोई? मेरी मुलाकातें जो है ना बहुत से है। किन से? जो है ना एक तो मेरे जिन्होंने ज़ियाउल कुरान लिखी है ना, और ज़ियाउल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर पूरी तफसीरें लिखी हैं, पीर करम शाह साहब अल अज़री हैं जी रहमतुल्लाह अलैह। वो ऐसे इस्लामी मुफक्कर हुए हैं कि वो जामिया अल अज़हर में पढ़ के उन्होंने वहाँ से गोल्ड मेडल लिया। और उसके अलावा जो है ना मैं सुनता रहता हूँ, साकिब रज़ा साहब हैं, साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब, और तारिक जमील साहब, जो उनके बेटे से भी मेरी मुलाकात है, यूसुफ जमील। तो मैं जो है ना जो भी जो है ना मैं कहता हूँ कि भाई जो लोगों में जो है ना प्यार मोहब्बत बढ़ाता है ना, तो वही अच्छा स्कॉलर हो सकता है। नहीं और वही, और एक मैं सियालकोट का एक नाम ज़रूर लेना चाहूँगा कि वहाँ एक कीम अब्दुल अली साहब हुए हैं, कीम खादम अली साहब, और एक आफत साबर अली साबर साहब हुए हैं। वो स्कूल टीचर थे और वो लिखा जाता था दरवेश अहले सुन्नत, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी दुनिया को बताया है कि दरवेश कैसे होते हैं। मैं उनके जनाजे में भी शरीक हुआ है नहीं। और सियालकोट शहर से उनका 25 किलो दूर गांव था छोटा सा, और सियालकोट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जनाजा आफत साबर साहब का, माशाल्लाह। और मैं उस जनाजे में शामिल था, और दुनिया ने देखा, अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे, कि जब ये आफत साहब का जो है ना जनाजा हुआ तो लोगों ने आसमान की तरफ देखा तो वहाँ अल्लाह रसूल का नाम लिखा हुआ लोगों को नजर आया। चाचा जाते जाते जी नाज शरीफ आपने इतनी दफ़ा गुंबद खजरा का जिक्र किया, माशाल्लाह जी, बड़ी खुशनसीबी है जनाब, कुछ नात हो जाए। पंजाबी का शेर में एक दो ताहा दिया शाना वाला नबी बेमिसल नबी बेमिसाल नबी, जाओ सारी दुनिया देख लवो किते नहीं लबना ऐसा
लजपाल नबी। वाह वाह। चाचा क्रिकेट उर्फ अब्दुल जलील साहब, जी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको ज़वाल नेमत से बचाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका शुक्रिया। आपकी आमद का। नहीं, आपका नाम पहले बहुत खालत से भी हम लोगों से सुनते रहते थे कि भी कोई नादर अली है जिसके जो है ना बड़े जो है ना आपकी फैन मोहब्बत, हैं नहीं, आपकी मोहब्बत, आपका बड़ापन सर, अच्छा आप हीरो हैं और हम रील के हीरो हैं, आप रियल हीरो हैं। अल्लाह का ये फर्क है, आप रियल हीरो हैं। नहीं, मेरा फिर यही होता है कि मेरा एक मैसेज होता मैसेज होता है जी कि मेरा मिशन क्या है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना, लोगों को खुशियां देना और गरीब मस्कीन लोगों की मदद करना। एक शेर यहाँ मुझे याद आ रहा है, जो गीत तूने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरी दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। क्या बात है। ख्याल रखें ऐसे लीजेंड्स का अपने मुल्क व कौम के, जो सही मायनों में डायमंड है। ये लोग जब चले जाते हैं तब हम इनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, दुनिया में ही इनको ऐसा अप्रिशिएट करें कि यार इनकी फैमिली भी खुश हो, ये भी खुश हो। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और चाचा क्रिकेट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।